कानपुर में एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने का पूरा प्लान जो आतंकवादियों का था वो फेल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर कौन है जो बार बार कानपुर और उसके आसपास के इलाके में ट्रेन को डीरेल करने के लिए साजिश रचता है, कार्रवाई करता है और लोगों की जान लेना चाहता है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे विस्तार से इस साजिश के बारे में। लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। सिलेंडर का इस्तेमाल कर ट्रेन डीरेल करने की, ट्रेन को पटरी से उतारकर पलटाने की कोशिश के मामले में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एंट्री हो गई है। एनआईए ने कानपुर पुलिस से सीधा संपर्क साधा है। जल्दी राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानपुर की एक टीम वहां पर अपनी भेजेगी और जांच शुरू करेगी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से एनआईए के अधिकारियों ने पूरी जानकारी लेना शुरू कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं और वहां उनकी जांच शुरू हो गई है। दरअसल बीती रात प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारकर एक बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश रची गई। रात करीब 8:15 बजे जो लोको पायलट था उसे ट्रैक पर कुछ संदिग्ध दिखा। उसने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रेन उस चीज से टकरा गई। पुलिस जानकारी मिलते ही मौका वारदात पर पहुंची। ट्रैक से उन्होंने देखा कि कांच की बोतल में बत्ती लगी हुई है। माना यह जा रहा है कि इस बोतल में पेट्रोल भरा था, किसी तरह का ईंधन था। वहीं पास की झाड़ियों की तलाशी की ली गई तो वहां पर एलपीजी का सिलेंडर मिला जिससे ट्रेन टकरा गई थी। साथ ही माचिस और विस्फोटक भी बरामद हुए। इसे एक बड़ी साजिश मानते हुए, आतंकी साजिश मानते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पहुंची और उत्तर प्रदेश पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड की टीम वहां पहुंची और उन्होंने बीती रात ही जांच शुरू कर दी। इस क्षेत्र से कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए बीती रात ही हिरासत में ले लिया गया। टकराने के बाद सिलेंडर की क्या हालत हुई हम आपको वो भी दिखाएंगे। आपको सीधा लिए चलते हैं मौका वारदात। आज तक संवाददाता सिमर चावला की यह रिपोर्ट। यही वो सिलेंडर है जो आप अभी अपने विजुअल्स में देखेंगे, जो उस ट्रेन से टकराया और 100 मीटर तक तकरीबन, जिसका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि ये भरा हुआ सिलेंडर है। पे यहाँ पे पट्टी चिपकी हुई है। हालत अगर आप इसकी देखें तो किस तरीके से डैमेज हुआ है, ये इतना तेज इम्पैक्ट था गाड़ी से लड़ा कि भरा हुआ सिलेंडर जो है इतना डेंट है वो खाया हुआ है, पूरा तरीके से ये मुड़ गया है इसकी पूरी बॉडी। इसको यहाँ पे एविडेंस के तौर पर फिलहाल रखा गया है, जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम करके दे चुकी है और उसकी रिपोर्ट आने तक ही क्लियर हो पाएगा कि क्या पूरा मामला है। फिलहाल साक्ष्य जुटाने का जो काम है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी वहां पहुंचे और हर एंगल से एटीएस ने इसकी जांच शुरू कर दी। लेकिन राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के मुताबिक किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है, खासतौर पर तब जब इस तरह की यह इकलौती वारदात हाल के हफ्तों में नहीं हुई है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका का मुआयना किया है और हम लोग चीजों को गंभीरता से देख रहे हैं और जिस तरह के तथ्य प्रकाश में आएंगे हम मीडिया को अवगत कराएंगे। सर, एटीएस भी मौके पे गई है, उसने मौका मुआयना तो हम सभी पहलुओं को देखेंगे और बिना पूरी जांच पड़ताल किए इस पर कुछ भी कहना अभी संभव नहीं। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीमें, स्पेशल एसओजी की टीमें सब वहां पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन हम आपको विस्तार से बताते हैं दरअसल कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा था। सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रयागराज से हरियाणा के भिवानी जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस को निशाना बनाने की साजिश थी। यह ट्रेन दोपहर लगभग 3:50 पर प्रयागराज से खुली। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक, और यह जानकारी प्राथमिकी में दर्ज है, एफआईआर के मुताबिक जब यह ट्रेन बर्राजपुर और उत्तरीपुरा स्टेशनों के बीच थी तो करीब रात 8:15 बजे ड्राइवर को पटरी पर सिलेंडर नुमा कुछ नजर आया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन आप जानते ही हैं ट्रेन की जब रफ्तार तेज होती है तो एकाएक ट्रेन रुकती नहीं, रुकते रुकते वो सिलेंडर से टकरा गई। लेकिन गनीमत यह रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वो दूर जाके गिरा और कुछ देर तक ट्रेन के साथ घिसटता चला गया और लगभग 50 से 100 मीटर दूर झाड़ियों में गिर गया।
ट्रेन रुकने के बाद लोको पायलट ने गार्ड और गेटमैन दोनों को जानकारी दी। 20 मिनट तक ट्रेन यहां रुकी रही और उसके बाद जब ऑल क्लियर मिला उसके बाद ट्रेन यहां से रवाना हुई। पुलिस ने जो प्राथमिकी दर्ज की है, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जो दर्ज किया है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक साजिश बेगुनाह लोगों की जान लेने के लिए रची गई, ऐसा लगता है। अब हम आपको मौका वारदात की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां कालिंदी एक्सप्रेस पटरी पर रखे सिलेंडर से टकरा गई। उत्तर प्रदेश पुलिस की जब टीम मौका वारदात पर पहुंची तो उसे झाड़ियों में एलपीजी का सिलेंडर मिला और आप उस सिलेंडर की हालत से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो सिलेंडर फट गया होता, वहां पर ईंधन भी था, एक बोतल में माचिस भी मिली, और अगर वो फट गया होता, आग लग गई होती, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि पेट्रोल से भरी एक बोतल भी ट्रैक पर मिली। पुलिस ने वहां से उसे हटाया। एक सफेद थैला झाड़ियों के पास मिला, उसमें माचिस के अलावा मिठाई के डब्बे में बारूद रखा मिला। मिठाई के डब्बे और माचिस की मदद से पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। मिठाई के डब्बे को लेकर मिठाई की दुकान तक पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज वहां का उठा लिया। माचिस के ब्रांड से भी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ब्रांड की माचिस इस इलाके में बिकती है। घटना में एक बड़ी साजिश को देखते हुए एंटी टेरर स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम तो वहां है ही, साथ ही साथ अब एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। कानपुर या उसके आसपास यह पहली घटना नहीं है और यह सबसे भयावह यहां की घटना है। बीते 2-3 महीनों में ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। 16 और 17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे इंजन समेत पटरी से उतर गए थे। यह तो किस्मत अच्छी थी, इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। हादसे का शिकार ट्रेन के ड्राइवर ने बताया कि पटरी पर रखे बोल्डर से इंजन टकराया और उसके चलते यह हादसा हुआ। इसी हादसे की जांच अभी चल भी रही है। कानपुर में 8 साल पहले इंदौर पटना एक्सप्रेस को भी साजिश के तहत पलट दिया गया था। इसमें 152 यात्रियों की जान चली गई थी। जांच के बाद कुछ लोग पकड़े गए थे। इन लोगों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने की बात स्वीकार भी की। एक और घटना 24 और 25 अगस्त की रात की है, जब लोको पायलट की सतर्कता के कारण फर्रुखाबाद के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया था। यहां पर लकड़ी का एक बड़ा सा प्लैंक, लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा कासगंज फर्रुखाबाद एक्सप्रेस को डिरेल करने के लिए पटरी पर रख दिया गया था। एजेंसी अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कानपुर के पास जो हादसा हुआ, क्या ये जो जितनी घटनाएं हुई हैं उन सब के पीछे किसी गिरोह का हाथ। बड़ा हादसा जो हो सकता था उसे टाल दिया गया और ये लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर आप 21 दिन पहले की बात करें तो साबरमती एक्सप्रेस के 21 डब्बे कानपुर में डिरेल हुए थे। अश्विनी वैष्णव जो कि रेलवे मंत्री है, उन्होंने खुद ट्वीट करके ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी थी कि इसमें किसी तरीके के शरारती तत्व का जो है वो काम है, जिसके बाद एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई थी। रेलवे की आईबी और एटीएस तब भी आई थी। कानपुर पुलिस ने अपनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी थी। फॉरेंसिक ने आके साक्ष्य जुटाए थे। इसी तरीके की घटना हमने फर्रुखाबाद में देखी, गोंडा में देखी। तो लगातार ट्रेन से जुड़े हादसों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसमें जो फाउल प्ले है वो लगातार दिख रहा है। और आज की घटना से ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से एक प्रायोजित ढंग से ये शरारती तत्व बोल लें या फिर कोई आतंकी साजिश बोल लें, ये की जा रही है ताकि जो रेलवे है उसको नुकसान पहुंचाया जा सके।